आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्न हब में। लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री एट learnhub.com। लर्न हब मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट है। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर। देखिए फिगर कुछ ऐसी दे रखी है हमको। इफ ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, और सी डी पैरेलल किसके है, ई एफ के। ए बी पैरेलल तो सी डी के दिया हुआ है और सी डी पैरेलल किसके है, ई एफ के दे रखा है। ठीक है जी, चलो देखिए वाई और जेड का रेशो पूछा हुआ है। क्लियर है जी। चलो वाई और जेड को रेशो तो दिया हुआ है हमको, पूछा नहीं है। चलो कितना है, देखो ये 3/7। ठीक है जी। और पूछा हमको x की वैल्यू पूछी गई। अब देखिए कोई भी चीज़ हमको पता है कि अगर रेशो में होती है तो यानी कि वो प्रॉपर उसकी वैल्यू नहीं दी गई है, हमको जो है कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है जी। रेशो के अंदर है मतलब बाहर आएगी तो किसी न किसी वेरिएबल के साथ में आएगी। x और y हम यहाँ वेरिएबल नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है जी। तो देखिए अगर एंगल y की बात करें, ये 3 जब बाहर आ जाएगा तो 3k वेरिएबल यहाँ पर हम k मान के चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ओके। और अगर z की बात करें तो z, तो देखिए y की जगह तो 3 दिया गया है और z की जगह 7, इसका मतलब z की कितनी हो जाएगी, 7k। अभी इस फॉर्म में हम मान के चल रहे हैं। क्लियर है जी। अब देखो CD और EF हमको कैसी दे रखी है, पैरेलल दे रखी हैं। तो ये एंगल बराबर होगा इस वाले के। क्यों? ये z है तो ये भी z होगा। क्यों होगा ऐसा? ये दोनों कैसी है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर ये बन रहे हैं। दैट मीन्स ये भी कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। होगा कि नहीं? चलो अब ये तो दे रखा है हमको 3k और ये दे रखा है हमको 7k। क्लियर है जी बात। चलो अब देखो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। क्यों होगा? बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर यहां पर ये बना रहे हैं। चलो देखिए y के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, 3k पुट करने वाले हैं। ठीक है जी। और z के प्लेस पर कितना पुट करने वाले हैं अपन, z के प्लेस पर 7k, 180 डिग्री इसके बराबर लिख दे। चलो जी, तो क्या ये 10 के बराबर में इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 180 आ गया। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कितनी, 18। k की वैल्यू 18 आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर 18 जो है पुट करवा दीजिए। 7 इंटू में 18 ये हो जाएगा क्या, ये 54 और ये कितना हो जाएगा 70, 56, 126 डिग्री तो इसका आ जाएगा। देखिए 126 तो आ चुका है हमारे पास में ये इसकी वैल्यू, और 54 आ चुकी है हमारे पास में इसकी वैल्यू। क्लियर है जी। अब देखिए कई तरीक़ों से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका तो ये कि देखिए CD और ये ट्रांसवर्सल जो दी गई है, ये दोनों ही लाइन्स हैं। ठीक है, दोनों ही लाइंस है तो इसका मतलब एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी कितने का हो जाएगा, 126 का हो जाएगा ये वाला। चलो उसके बाद में ये दोनों पैरेलल लाइंस है और हम जानते हैं पैरेलल लाइंस के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये 126 आ जाएगा अगर इस वाले तरीके से आप लोग करते हैं तो। अगर नहीं करते हैं इस वाले तरीके से तो देख लीजिए, देखो जी अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी है, अगर हम x प्लस वाई को 180 डिग्री लिख दें। क्यों लिखेंगे भाई 180 डिग्री, ऐसा क्यों? ए बी और सी डी दो क्या दे रखी हैं, पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट कर रही है। ट्रांसवर्सल की, दोनों पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है जी।
लिख देना कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये एंगल कैसे हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऐसा कुछ करके आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है जी। चलो अब देखो y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, उधर जाके माइनस का y हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी है 54 हमको दे रखी है। x की अगर बात करी जाए तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 126। तो देखिए इस वाले तरीके से भी हमारा कितना आ रहा है 126। और भी तरीके इसके हो सकते हैं करने के, तो ठीक है, जैसा भी आपको इजी लगे तो आप कर सकते हैं। चलिए तो देखिए ये पार्ट हमारा फिनिश हुआ, तो इसी के साथ अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है इन गिवन फिगर, देखिए एक गिवन फिगर हमको कुछ ऐसी दे रखी है, ए बी पैरेलल किसके दी गई है, सी डी के दे रखी है। क्लियर है जी, किसके, ए बी ये जो लाइन है ये सी डी के पैरेलल दी गई है। क्लियर है, चलो जिसमें के ई एफ जो है, देखिए ई एफ परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर, ठीक है जी। चलो जी ई डी, चलो जी जी ई डी कहाँ पर है जी, जी ई और डी, अच्छा जी, तो ये जो एंगल है हमारा कितना दिया हुआ है 126 का दिया हुआ है, 126 का दे रखा है। फाइंड क्या क्या करना है हमको, ए जी ई, यानी कि एक तो ये एंगल फाइंड करना है ए जी ई, ठीक है जी। उसके बाद में जी ई एफ, जी ई एफ ये एंगल फाइंड करना है, एफ जी ई, और ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। क्लियर है जी। चलो अब एक चीज़ आप यहाँ से नोटिस कीजिए, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल मानी जाएगी जी ई, तो देखिए ये कैसा हो जाएगा, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई बराबर किसके माना जाएगा, एंगल जी ई डी के। और जी ई डी, अच्छा ये बराबर क्यों है, ये भी यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, क्योंकि जी ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे ये हैं, ठीक है। चलो जी, तो इस हिसाब से ये हो जाएंगे हमारे बराबर, तो ए जी ई को हम लिख सकते हैं कितना 126 डिग्री यहाँ से आता है। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से हो चुका है, ठीक है जी। अब एक बात आप मुझे बताइए ज़रा, इसमें क्या पूछा हुआ है, जी ई एफ, ठीक है। अच्छा ये देखिए कि एंगल जी ई डी हमको कितना दिया हुआ है 126 डिग्री दे रखा है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा जी ई डी को हम ब्रेक करके दो फॉर्म में लिख सकते हैं, कौन सा पहला तो जी ई एफ और दूसरा कौन सा, एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 26 हमको ये दिया हुआ है, ठीक है जी। जी ई एफ हमको यहाँ पर पूछना भी है, तो इसको तो रहने दीजिए इधर ही, 126 में से ये एफ ई डी उधर जाके माइनस होगा, और ये कितना दिया हुआ देखिए, यहाँ साइन आप देख ही सकते हैं, 90 डिग्री का साइन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो 90 डिग्री जो है इसका वैल्यू होने वाली है, चलो जी, जी ई एफ इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, क्या 36 हो जाएगा क्या। देखिए ये तो आ चुका है हमारा 126, ये आ चुका है कितना, जल्दी बताइए, 36 आ गया। अब देखिए अगेन यहाँ पर दो तरीकों से आप इसको जो है कर सकते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हमको दे रखी हैं, चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखो एक ये स्ट्रेट लाइन है, ए बी क्या है, एक लाइन है, इसका मतलब ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनने वाला है, 180 का बनेगा। और एंगल ए जी ई और एफ जी ई, ये दोनों कैसे बनेंगे, लीनियर पेयर बनेंगे, 180 का बनाएंगे, ठीक है। 180 में से इसको माइनस कर देंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा। दूसरी चीज़, ये दो लाइन्स हमको पैरेलल ऑलरेडी दी गई है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट मीन्स 180 डिग्री के होते हैं। तो 180 में से अगेन 126 माइनस करना पड़ेगा, जो भी आएगा वो हमारा जी की जो है वैल्यू आ जाएगी, एफ जी ई, ठीक है। तो ये दो तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। चलो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या,
एंगल ए जी ई प्लस में एंगल कितना एफ जी ई कितना है 180 डिग्री है। ठीक है जी, निकालना क्या है हमको, एफ जी ई हमको निकालना है, तो इसको रहने देते हैं यहीं पर ही 180 डिग्री माइनस, देखिए ए जी ई की वैल्यू हमको दे रखी है 126, तो 126 को उधर ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा। देखिए ये कितना बचेगा हमारे पास में, ठीक है जी, क्या इतना ही कुछ बच रहा है क्या? क्लियर है जी। चलिए, तो देखिए तीनों एंगल्स हमने जो है फाइंड आउट कर लिए हैं बड़े इजीली। ठीक है जी, चलो ये पार्ट हमारा खत्म होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर। देखिए गिवन फिगर कुछ हमारे पास में ऐसी दी गई है, इफ पी क्यू पैरेलल दिया जाए एस टी के। देखिए पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के, इन दो के ये जो है क्या दिया गया, पैरेलल हमको दिया गया। चलो जी बहुत अच्छे, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है जी। और देखिए इसमें पी क्यू आर ओके, पी क्यू आर ये वाला जो एंगल है हमको कितना दे रखा है, ये 110 के 110 डिग्री का ये एंगल हमको दिया हुआ है। ठीक है, और आर एस टी ये वाला जो एंगल है वो कितने का दे रखा है हमको, 130 डिग्री का दिया हुआ है। क्लियर है जी बात। चलो अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों पैरेलल लाइंस ही हैं, क्या हम इनको आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं? भाई कहीं तक भी जाएं रहेंगी तो पैरेलल ही है, रहेंगी कि नहीं? चलो जी, अच्छा एक बात आप मुझे बताओ ज़रा, अगर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, लेट से एम मान लेते हैं, ठीक है, एम कोई पॉइंट मान लेते हैं, नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, मान लेते हैं कि ये पॉइंट एम है। अच्छा ये दो जो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं हमारे पास में, ये दो लाइंस हैं, और देखिए ये एक ट्रांसवर्सल होगी कि नहीं? तो ये एंगल और ये एंगल हम कितना बना सकते हैं, क्या होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब क्या, हम इसको भी ये लिख सकते हैं कि 130 डिग्री। ठीक है, चलो जी ओके। अब उसके बाद देखिए हमको फाइंड क्या करना है इसमें, क्यू आर एस ये वाला, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसमें कुछ रहा ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये एक लाइन जाएगी, चलो पहले इसको करते हैं। ठीक है, चलो जी आ जाओ। देखिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, थोड़ा सा आगे तक कंस्ट्रक्शन कर ली इसकी, ऐसा ऐसा कुछ कर लिया। ठीक है जी, चलो अब देखिए एंगल टी एस एम लिख लीजिए या टी आर एस लिख लीजिए, वो एक ही चीज़ है। ठीक है जी, चलो जी, और बराबर किसके बराबर होगा ये जल्दी से बताओ मुझे, एंगल क्यू एम एस के, ये जो पॉइंट हमने एम मान रखा है यहाँ पे, इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा जी ये, क्योंकि ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई ऐसा ही तो दिया गया है, हाँ जी। अगर हमारा टी एस एम 130 का है तो देखिए एंगल एस एम क्यू या क्यू एस एम कितने का हो जाएगा, 130 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 130 डिग्री अभी आ चुका है। क्लियर है जी, चलो ठीक है। अच्छा हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल क्यू एम आर प्लस एंगल क्यू एम आर और क्यू एम एस, ये कैसा है, 180 डिग्री का। क्यों लिख सकते हैं जी ऐसा हम, भाई ये एक लाइन है तो ये कैसा बनाएगा, लीनियर पेयर एंगल्स ये बनाने वाले हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है जी, चलो क्यू एम आर तो यहाँ पर हमको निकालना है, क्यू एम एस को उस तरफ लेकर जाएंगे। क्यू एम एस कितना है हमारा, क्यू एम एस, चलो जी क्यू एम एस कितने का दिया हुआ है हमारा, 130 आया ना वो तो, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50 डिग्री हो जाता है।
क्यू एम आर हमारा कितना हुआ, 50 डिग्री का हो गया। क्लियर है जी। चलो ये हमारा 50 डिग्री का हो जाता है, दैट मीन्स ये 50 यहां पर आ गया। ठीक है जी। सेम उसी तरीके से ये वाला एंगल भी हम फाइंड आउट करने वाले हैं। अब यहां से एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला और एम क्यू आर ये वाला एंगल क्या है, 180 के बराबर है। क्यों है, अगेन वही चीज, लीनियर पेयर एंगल्स ये दिए हुए हैं। क्लियर है यहां तक। चलो जी, अब देखिए पी क्यू आर हमको दे रखा है 1110 का, एम क्यू आर की वैल्यू यानी कि इस वाले की वैल्यू निकल जाएगी यहां से कितना, 180 में से कितना माइनस कर देंगे, 110। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 70 आ गया क्या, 70 डिग्री आ चुका है। क्लियर है जी। चलो चलिए ये आ चुका है हमारे पास में कितना, 70 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। एंगल क्यू आर एस ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल क्यू आर एस ये प्लस में या क्यू एस एम बोल लीजिए, बात तो एक ही, एंगल तो मतलब बीच में आता है ना, ये आर। ठीक है जी। चलो, और प्लस में एंगल कौन सा, आर क्यू एम, आर क्यू ये क्यू वाला और क्यू एम आर, एंगल क्यू एम आर इन ट्रायंगल क्यू एम आर, क्यू एम आर। ठीक है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ठीक है, चलो जी, ये आर जो है ये एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसकी जगह हम एंगल आर लिख रहे हैं। ठीक है जी। चलो, आर क्यू एम कितना आया, आर क्यू एम ये आया हमारा 110 डिग्री का। क्यू एम आर कितने का आया, ये आया हमारा 50 डिग्री का। ठीक है जी, इतना ही है। देखिए ये जो है हमारा आर क्यू एम हमारा है 70 डिग्री का। क्लियर है जी। अब देखो आर की बात करें अगर हम, तो 180 माइनस का कितने का हो जाएगा, ये 7 और 5 12 यानी कि 120, दैट मीन्स कितना हुआ, ये 60 डिग्री हमारा एंगल आर की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। ठीक है। चलो जी, आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, यही हमको पूछा हुआ था, क्यू आर एस एंगल आर हमको पूछा हुआ था। चलो ये पार्ट हमारा खत्म हुआ, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है इन द गिवन फिगर, ये फिगर कुछ ऐसी दी हुई है और जी ए बी पैरेलल दिया गया है, किसके, सी डी के। ए बी जो है सी डी के पैरेलल हमको दिया गया है। ठीक है जी। चलो अब देखिए इसमें ए पी क्यू, ठीक है जी, 50 दे रखा है, एक्स और वाई है और ये 127 है। फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई हमको इसमें फाइंड करना है। क्लियर है जी। चलो अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ क्लियरली देख सकते होंगे, दो पैरेलल लाइंस है, एक बीच में से लाइंस कट कर रही है, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ठीक है जी। तो उस हिसाब से एंगल जो एक्स है हमारा वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए पी क्यू के। ए पी क्यू बराबर कितना होगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। ठीक है। चलो जी, ए पी क्यू की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 50 डिग्री। तो यहां से तो बड़े इजीली एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब उसके बाद में बारी आती है किसकी, वाई की। अगेन वही चीज, दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। हाँ जी बिल्कुल पैरेलल हैं। तो देखिए ये पी आर, क्या ये एक ट्रांसवर्सल होगी क्या, हाँ जी बिल्कुल ट्रांसवर्सल होगी। तो ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। चलो जी, तो देखिए, चलो जी यहां से हम लिख सकते हैं, देखो एंगल ए पी आर बराबर है एंगल ए पी आर, ये पूरा का पूरा एंगल यहां तक, ये बराबर किसके होगा, एंगल पी आर डी के। क्यों होगा जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है यहाँ तक? चलो जी, अब देखो ए पी आर को हम किस किस फॉर्म में तोड़ कर लिख सकते हैं? ए पी क्यू, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ए पी क्यू प्लस में कितना? क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। क्लियर है जी? चलो, और कितना ये पी आर डी। ठीक है जी, चलो ए पी क्यू हमारा कितना, देखिए सबसे पहले तो क्यू पी आर की वैल्यू लिख लीजिए, इसकी कितना दिया हुआ है वाई, इसी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? चलो, पी आर डी कितना है हमारा? 127 है। ए पी क्यू को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, और ए पी क्यू की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 50 दे रखी है। 50 हमको यहाँ से वैल्यू दे रखी है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 77। क्लियर है जी? 77 जो है y की वैल्यू आ चुकी। तो देखिए ये पार्ट हमारा जो है समाप्त होता है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बताया गया है इसमें, गिवन फिगर। देखिए फिगर हमारे सामने ये दी गई है, पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू एंड आर एस जो है वो क्या दिए गए हैं हमको? टू मिरर्स हमको जो है ये दे रखे हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों क्या हैं? ये हमारे पैरेलल दिए गए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी, ये कोई इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट मतलब जो टकरा रही है, मतलब गिर रही है। इनकमिंग रे आप बोल सकते हो। एक ए बी इंसिडेंट रे है, वो पी क्यू जो पर ये पी क्यू जो मिरर है हमारा, इस पर टकरा रही है। ठीक है जी, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट पॉइंट बी, किसी पॉइंट बी पर वो टकराएगी। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग, अब यहाँ से ये मिरर से टकराएगी कोई चीज़, तो ये मूव भी होगी। अब वो किसकी तरफ जाएगी? अलोंग द पाथ बी सी। बी सी इस पाथ को वो फॉलो करेगी एंड स्ट्राइक्स, फिर वो स्ट्राइक करती है पी एस, ये आर एस वाले मिरर पर, किसी पॉइंट सी पर। ठीक है, चलो, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स, फिर वहाँ से दोबारा से रिफ्लेक्ट होती है, टकरा कर वापस जाती है, और किधर? सी डी की तरफ, सी डी की तरफ जाएगी। प्रूव करना है हमको ए बी पैरेलल किसके? ए बी जो है वो पैरेलल किसके दिया गया है? मतलब होगा सी डी के। ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। क्लियर है जी बात? चलो, अब देखिए इसमें छोटी सी हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। चलिए छोटी सी इधर जो है कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपन। कंस्ट्रक्शन में हमको क्या लिखना पड़ेगा कि इसको लेट से मान लेते हैं ओ, और इसे मान लेते हैं ओ डैश। क्लियर है जी? चलो देखिए, चलो जी, इसको अगर कंस्ट्रक्शन में इसको माने के बी ओ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? परपेंडिकुलर है? ये पी क्यू के ऊपर ये क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है जी? चलो, और कुछ ऐसे परपेंडिकुलर है बी ओ। ठीक है, चलो आ जाओ। और दूसरा हमको क्या मानना पड़ेगा? सी ओ डैश। सी ओ डैश परपेंडिकुलर है किस पर? देखिए सी ओ डैश किस पर है? ये आर एस पर है। क्लियर है जी? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है कुछ? चलो, अब उसके बाद में अगर हम देखें, क्या हम इसको ऐसा मान सकते हैं? अब देखिए यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल जाती है, क्या कि जी एंगल 1 जो है ना वो एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों होगा ऐसा? देखिए आप फिजिक्स में पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन का जो नियम है ना वो यही बताता है, ये इंसिडेंट एंगल बनेगा एंगल फर्स्ट, और टकरा कर जो वापस जाएगा ये एंगल 2, ये बनेगा हमारा रिफ्लेक्शन वाला जो एंगल है। ठीक है जी, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, चलो, तो ये दोनों कैसे रहते हैं? बराबर है। ये फिजिक्स का नियम है। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन के लॉ हैं ये। ठीक है, चलो, अब उसके बाद में इन सभी को देखिए, इसको तो जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे जो है इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, आगे काम आएगा ये। क्लियर है जी? चलो, अच्छा एक बात आप मुझे बताइए ज़रा, कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और इनके परपेंडिकुलर ये दो लाइंस हैं, तो ये भी तो आपस में पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? भाई आप यहाँ से क्लियरली देख लीजिए ना, कोई रेलवे ट्रैक होता है
उनके बीच में जो बीच में ये गैप बना होता है, बीच में वो कुछ लकड़ी से का होता है, ऐसा कुछ होता है ना वो, तो वो भी तो आपस में उनके बीच में जो डिस्टेंस पैरेलल रहता है, मतलब बराबर रहता है ना बिल्कुल, तो आपस में पैरेलल रहती है कि नहीं। चलो, मतलब कहने का सिंपल सा तात्पर्य ये है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच में अगर जितने मर्जी परपेंडिकुलर हैं, तो वो परपेंडिकुलर आपस में कैसे होंगे, वो भी पैरेलल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कैसे रहता है, बिल्कुल सीधी लाइन तो रहती है ना, 90 डिग्री का एंगल बनता है इसमें। चलो जी, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जी BO जो है ना, BO पैरेलल होगा किसके, BO पैरेलल किसके होगा, CO डैश के। क्यों होगा पैरेलल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा बताया, तो कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन से जो है हमने उठाया ये चीज़। ठीक है, अब उसके हिसाब से देखिए, अब हमारे पास जो मेन काम है वो इसी में ही करना है। BO और CO ये दो लाइंस अब हमारे पास में आ चुकी हैं, ये दो कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हमको दे रखी हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये पैरेलल लाइन है तो क्या ऐसा संभव है, देखिए क्या ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल OBC बराबर होगा किसके, BCO डैश के, OBC BCO के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है जी, चलो, तो इस हिसाब से देखिए OBC की तो वैल्यू हमारी दी गई है एंगल 2, और ये कितना है BCO, ये दिया गया 3, इसे मान लीजिए 3rd। तो इन तीनों इक्वेशन को जब हम सम अप करते हैं ना, इन तीनों इक्वेशन की सहायता से जब हम देखें, तीनों से अगर देखते हैं तो देखिए एंगल फर्स्ट जो है वो बराबर किसके है, एंगल 2 के आ रहा है, और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के है, और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर। अब देखिए ये सारे एंगल्स आपस में बराबर है, यानी कि हम 1 को 2 के बराबर लिख सकते हैं, 2 को 1 के बराबर लिख सकते हैं, सारे एंगल जो हैं आपस में कैसे हैं, ये बराबर हैं भाई। तो इस हिसाब से अगर बोला जाए कि जी देखिए, मान लेते हैं ये पूरा एंगल कितना माने इसको, अच्छा ये देखो जरा, एंगल ABC बराबर एंगल BCD के, बराबर एंगल BCD के। क्लियर है यहां तक, चलो, और BCD को क्या लिख सकते हैं आपस में, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सॉरी ABC को 1 और 2 लिख सकते हैं, और BCD को क्या लिखेंगे, 3 और 4 लिख सकते हैं ना भाई, ऐसा, हाँ जी। अब या तो 1 की जगह 2 लिख लीजिए, 2 की जगह 1 लिख लीजिए, बात बराबर है। मान लेते हैं कि ये 2 लिख लेते हैं इसको, ये 2 हो जाएगा, एक सेकंड रुको भाई, देखो यहां पर ये 1 के प्लेस पर 2 पुट कर लिया, ठीक है, और यहां पर इसको 3 को हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है। अच्छा, ये कहाँ से हम इसको ले सकते हैं, 1 को तो 2 के बराबर लिख सकते हैं, और 3 को 4 के बराबर लिख सकते हैं, फ्रॉम कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1st एंड 2nd से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो देखिए ये तो हो जाएगा 2 एंगल 2, और ये कितना हो जाएगा 2 एंगल 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, एंगल 2 बराबर एंगल 4 के हमारा आ चुका है। और जब देखिए अगर ये दोनों बराबर आए हैं, हमने ABC लिया था और BCD लिया था, सोल्व करते करते हम किधर तक पहुंचे, ये एंगल 2 बराबर में किसका, एंगल 4 के, और ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कहाँ पर, इक्वेशन नंबर, देखिए लास्ट में इन तीनों का जो सम अप हमने किया था, सारे एंगल्स कैसे आए थे, बराबर आए थे कि नहीं आए थे। तो जब सोल्व करते करते हम यहाँ पर पहुँचे कि जी जो भी यहाँ पर एंगल है और ये जो एंगल है वो कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ये 2 और ये 4 आपस में कैसे हैं, बराबर है, ये हम ऑलरेडी अबव जो है इसको करवा चुके हैं प्रूफ, ठीक है जी। अब अगर देखिए ABC, ये जितना भी एंगल था और ये जितना भी एंगल था, अगर ये आपस में बराबर आ रहे हैं,
कैसे एंगल हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। कैसे हैं? बराबर हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये होती है ना हमारे पास में, अगर दो पैरेलल लाइंस हमको दे रखी हैं, उनके बीच में देखिए, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में अगर कोई ऐसे ट्रांसवर्सल चली गई, ट्रांसवर्सल गई, तो देखिए ये इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर हम इसको ये प्रूफ करवा देते हैं कि अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये जो दो लाइंस गई हैं ये क्या हैं? ये आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो हमने यहाँ पर वही तो क्या, इन दोनों एंगल्स को हमने लिया और इसकी वैल्यू इसके बराबर प्रूफ हमने करवा दी है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल किसके होगा? सी डी के पैरेलल होगा। क्लियर है बात? चलो जी, तो देखिए मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में ये क्वेश्चंस खत्म हुए। देखिए सारे क्वेश्चन इस वीडियो के खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।